झारखंड में लोकसभा चुनाव के साथ साथ विधानसभा चुनाव की भी तैयारी हो चुकी है। आपको बता दें, लोकसभा चुनाव का परिणाम आ गया है, लेकिन विधानसभा इसी साल के अंतिम महीने में होना है और इसको लेकर चाहे एनडीए हो या फिर इंडिया, वो अपनी अपनी तैयारी में लग चुकी है। और इसी के मद्देनजर इंडिया गुट एक के बाद एक मास्टर स्ट्रोक चलता जा रहा है, अपने वोट बैंक को बढ़ा रहा है। हमने आपको कल ही बताया था कि कैसे झारखंड सरकार जल्द ही 30,000 शिक्षकों की नियुक्ति कर सकती है और इसे एक तरह से अपने वोट बैंक को बढ़ाने के उद्देश्य देखा जा रहा है। अगर 30,000 शिक्षक नियुक्त होते हैं तो स्वाभाविक तौर पर इसका फायदा महागठबंधन की सरकार को मिलेगा। 30,000 शिक्षक नियुक्त होंगे, उनके परिवार को अगर मिलाएं तो एक बड़ा जो है वो वोट बैंक बन जाता है। इसके अलावा अब झारखंड की सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है और ये महागठबंधन की सरकार के लिए फायदेमंद होगा। आखिर वो कौन सा फैसला है, बता दें कि झारखंड सरकार जो है अब इस बात के निष्कर्ष पर पहुंची है, ये सोच लिया है, फाइनल कर लिया है, प्रस्ताव जो है वो तैयार किया जा रहा है कि जो भी खिलाड़ी ओलंपिक में मेडल लाएगा उसे सीधे तौर पर झारखंड सरकार में डीएसपी का पद दिया जाएगा। इसके अलावा एक और बड़ा फैसला लिया है, झारखंड का कोई भी खिलाड़ी चाहे राष्ट्रीय स्तर हो या अंतर्राष्ट्रीय स्तर के किसी भी गेम में अगर कोई मेडल लाता है तो उसे सीधे झारखंड सरकार में नौकरी दी जाएगी। इससे पहले नियम अलग था। इससे पहले जो सरकारी नौकरियां थी उनमें 2% सीट जो है वो खिलाड़ियों के लिए आरक्षित था, लेकिन अब इस नियम को बदल दिया जाएगा। अब कोई भी खिलाड़ी अगर राष्ट्रीय स्तर पर या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मेडल लाता है तो उसे सीधे नौकरी दी जाएगी। इसके लिए बाकायदा एक कमेटी बनेगी। जब भी कोई खिलाड़ी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मेडल लाता है तो वो अपने सर्टिफिकेट को लेकर एक कमेटी के पास जाएगा। कमेटी सर्टिफिकेट का सत्यापन करेगी, यानी जो सर्टिफिकेट है वो सही है या गलत है, उसके बाद सीधे उसे झारखंड सरकार में नौकरी दे दी जाएगी। और इसे कहीं ना कहीं अब महागठबंधन सरकार के एक मास्टर स्ट्रोक के तौर पर देखा जा रहा है। आपको बता दें कि झारखंड के जो खिलाड़ी हैं वो काफ़ी मेहनती होते हैं और कई ऐसी विधा है जहां वो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नाम कमा रहे हैं, झारखंड का नाम ऊंचा कर रहे हैं। तो एक तरह से जो खिलाड़ियों का एक बड़ा वोट बैंक है, जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मेडल जीतते हैं वो अलग बात है, लेकिन जिले स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, गांव स्तर पर कई ऐसे युवा हैं जो खेल में अपनी संभावना देखते हैं, एक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी के तौर पर खुद को देखते हैं। उनका झुकाव जो है वो कहीं ना कहीं महागठबंधन की सरकार की तरफ होगा। अगर वाकई में सरकार इस पर काम करती है तो एक बड़े युवा वोट बैंक पर जो है वो महागठबंधन की सरकार जो है वो कब्जा कर सकती है। वो वोट बैंक जो है वो सरकार के खेमे में आ जाएगा। इसलिए हमने बताया कि ये जो महागठबंधन की सरकार है उसका एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक है। 2024 के अंतिम महीनों में विधानसभा चुनाव होना है। इस बीच बता दें कि जो झामुमो की जो सरकार है, गठबंधन की सरकार है, उसको लेकर के नौकरी के मसले को लेकर अच्छा परसेप्शन नहीं रहा। इसलिए पहले 30,000 शिक्षकों की नियुक्ति होगी और फिर एक नया नियम जल्द आ रहा है जहां पर राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मेडल लाने वाले खिलाड़ियों के सीधे जो है अब सरकारी नौकरी दी जाएगी। आप क्या कुछ सोचते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।